नमस्कार, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में मैं श्रेयांश त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम एक कमरे के बाहर मौजूद हैं। वो कमरा जिससे एक कहानी की शुरुआत होती है। कहानी उत्तर प्रदेश की एक ऐसी घटना की जिसने प्रयागराज से लखनऊ तक तमाम राजनीतिक महकमों में एक हलचल बना दी है बीते एक हफ्तों से। हम जिस कमरे के बाहर मौजूद हैं, ये कमरा नंबर 203 है। प्रयागराज स्टेशन के सामने एक होटल है, नाम है स्टे इन। इस कमरे में 3 हमलावर रुके थे। वो हमलावर जिन्होंने अतीक अहमद को 15 अप्रैल की रात प्रयागराज के इससे कुछ दूर पे कॉल्विन अस्पताल है, वो जगह जहाँ पर अतीक अहमद को और अशरफ अहमद को गोली मारी गई। बताया जाता है कि हमलावर इसी कमरे में, ये जो कमरा है 203 नंबर कमरा है ये, और होटल का 2nd फ्लोर है। इस कमरे में वो आए, 13 तारीख को पहुँचे और उसके बाद फिर रुके। ऐसी सूचनाएं हैं कि ये कचहरी भी गए और रेकी करी वहाँ पर, और उसके बाद फिर यहाँ से निकल के कॉल्विन अस्पताल पहुँचे। कॉल्विन अस्पताल यहाँ से पहुँचने में कुछ 4-5 मिनट का वक्त लगता है, 5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा समय लगता है। और इसी कमरे से निकलकर वो उस घटनास्थल तक पहुँचे और 15 को इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। जो होटल से इनपुट मिल रहे हैं उसके मुताबिक इस कमरे में रुकने वाले तमाम लोग एक एक करके कमरे से बाहर निकलते थे और उसके बाद फिर एक साथ ही ये लोग पहुँचे हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कासगंज के रहने वाले किसी व्यक्ति को कॉल्विन अस्पताल का पता कैसे पता था, कैसे ये पता था कि इस अस्पताल में मेडिकल कराने के लिए लाया जाता है, क्योंकि प्रयागराज में बहुत सारे ऐसे अस्पताल और भी हैं। तेज बहादुर सप्रू अस्पताल, जिसे बेली अस्पताल के नाम से जाना जाता है, या और भी कई अस्पताल ऐसे हैं जहाँ पर सज़ा याफ्ता या किसी कैदी का या किसी भी अपराधी का या किसी भी ऐसे व्यक्ति का जिसका कोई मुकदमा है उसका मेडिकल कराया जाता है। तो इसी होटल को क्यों चुना गया, कॉल्विन अस्पताल? क्या ये पहले से प्लान था? क्योंकि अगर 13 तारीख को इस तरह से ये पूरी कार्रवाई की गई तो 13 तारीख को आने के बाद 2 दिनों तक क्या चीज़ें हुई वो, और ये जो कमरा है 203 नंबर का कमरा, ये होटल का जो प्रीमाइस है इसमें किनारे का कमरा है। इस इलाके की बात करें, अभी हमने आपको कमरा दिखाया, ये इलाका जो है ये बगल में हमारे दाहिनी ओर जो दिखाया है, तो ये प्रयागराज स्टेशन है, प्रयागराज जंक्शन, जहाँ से कि तमाम बड़ी इम्पोर्टेंट ट्रेनें यहाँ से जाती हैं। और स्टेशन से कुछ 100 मीटर का डिस्टेंस होगा। स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 है वहाँ से उस साइड से निकलेंगे अगर, तो 2 साइड्स पर प्रयागराज का स्टेशन निकलता है। एक सिविल लाइन साइड कहते हैं और दूसरा ये जो है ये बगल में शाहगंज की तरफ एक सड़क जाती है। एक लीडर रोड, सामने बस स्टैंड है, और प्रयागराज स्टेशन के जस्ट सामने, मतलब 100 मीटर की बात करें तो उस जगह से लेकर ये दाहिनी तरफ आप आएंगे तो यहाँ पर ये स्टे इन होटल है। होटल स्टे इन के कमरा नंबर 203 में ही वो तीनों हमलावर रुके थे, जहाँ पर और उन सभी ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। ये जो रास्ता है हमारे बाएं तरफ स्टेशन के जस्ट सामने जो रास्ता गया है, यही रास्ता आगे फिर वो कॉल्विन अस्पताल जाता है, जहाँ पर 15 अप्रैल को वो घटना हुई। तो ये पूरी प्लानिंग के तहत हुआ ऐसा लगता है, क्योंकि स्टेशन के सामने के अस्पताल को चुनना, क्योंकि दूसरा जो अस्पताल है बेली अस्पताल, उसकी दूरी यहाँ से हमको लगता है करीब 2-2.5 किलोमीटर होगी, और स्टेशन से 100 मीटर 200 मीटर दूर ये लोग रुके, तो इसके बगल का ही कोई अस्पताल चुना जाए और इस तरह से ये हो। ये पूरी घटना ऐसा लगता है कि ये इसके पीछे कुछ ना कुछ ज़रूर है। लेकिन कॉल्विन अस्पताल में इसके पहले भी मेडिकल कराया गया था अतीक और अशरफ का, और उसके बाद 15 तारीख को ये घटना हुई। ये हमलावर कैसे आए, कैसे गए प्रयागराज में, इनके लिए यही होटल क्यों चुना गया, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं SIT के सामने, बहुत सारे सवाल हैं जुडिशल कमीशन के सामने। लेकिन ये जो होटल है फ़िलहाल इसमें गेस्ट रुक रहे हैं। अभी हमने जब उस कमरे के बाहर बात करी, उस कमरे के बाहर से जब हम अपनी फुटेज रिकॉर्ड कर रहे थे, तो होटल के प्रबंधन ने ये कहा कि सर आप लोग बाहर चले आइए, क्योंकि होटल के गेस्ट परेशान हो रहे हैं। यानी इस होटल को फ़िलहाल सील नहीं किया गया है, जिसमें हमलावरों के रुकने की बात कही जा रही थी, जिसमें हमलावरों के रुकने की तमाम तरीके की सूचनाएं मिली, और इसी होटल के कमरा नंबर 203 में वो हमलावर रुके। ये सामने गेट है और छोटा सा होटल है, ये कोई बहुत नोन होटल नहीं है जिसमें प्रयागराज के तमाम लोग आते जाते और रुकते हों। बट लोकेशन अगर हम इसकी बात करें तो दाहिनी ओर स्टेशन है, और स्टेशन से जस्ट बाएं तरफ ये सड़क है। ये सड़क फिर आगे ये गेट नंबर 3 है स्टेशन का, और इस स्टेशन से बाहर निकल के और फिर सामने यहाँ पर होटल स्टे इन में ये रुके हैं, और फिर वहाँ से ही सारी वारदात को अंजाम दिया। ऐसी सूचनाएं जो मिली हैं पुलिस को। लेकिन फ़िलहाल इस होटल को सील नहीं किया गया और इसमें तमाम चीज़ें, तमाम गेस्ट का आना जाना लगा हुआ है। और जैसा होटल प्रबंधन ने भी कहा कि आप ऐसा यहाँ पर कुछ भी रिकॉर्ड मत करिए,
क्योंकि हमारे गेस्ट डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो इस बात को समझना होगा कि प्रयागराज के स्टेशन के सामने ये होटल क्यों चुना गया। और अगर हम बात करें तो जो निकटवर्ती राज्य है मध्य प्रदेश, 120 किलोमीटर यहाँ से रीवा जगह है, उसकी दूरी है। 120-130 किलोमीटर चलने के लिए यहाँ पर मध्य प्रदेश के लिए तमाम ट्रेनें हैं। तो ये चीज़ कहा जा सकता है कि जो लोग अगर इनके मददगार भी रहे होंगे वो यहाँ से बहुत ईजिली कम्यूट कर सकते हैं, बहुत ईजिली निकल सकते हैं। प्रयागराज में संवाददाता शिवपूजन सिंह के साथ मैं श्रेयांश त्रिपाठी।